सागर के पुराने बस स्टैंड को लेकर 20 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड से बसों के संचालन संबंधी दिए गए आदेश पर दिनांक 10/5/2024 को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10/5/2024 को एक आदेश पारित किया गया, जिस पर उन्होंने सागर के वर्तमान बस स्टैंड, हरि सिंह गौर बस स्टैंड एवं प्राइवेट बस स्टैंड से बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए सागर शहर से दूर नए बस स्टैंड से बसों का संचालन चालू करने संबंधी आदेश दिए हैं। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर चुनौती दी, जिसमें दिनांक 20 जून को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश दुबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार के विरुद्ध है, मोटरयान नियम के नियम 204 के विरुद्ध है। बसों का संचालन केवल नोटिफाइड बस स्टैंड से ही किया जा सकता है। इस संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को है, न कि कलेक्टर को। अधिवक्ता ब्रजेश दुबे ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिए हैं कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधिपति DK पालीवाल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण में अनावेदक गणों को नोटिस जारी करते हुए कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड के संबंध में पारित किए गए आदेश पर अगली सुनवाई तक स्थगन दिया गया है। सागर जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10/5/2024 को एक आदेश निकाला, जिसके तहत उन्होंने जो वर्तमान में सागर का बस स्टैंड था शहर का, जिसे हरि सिंह गौर बस स्टैंड कहते हैं, और एक प्राइवेट बस स्टैंड जो कि पूर्व में MPSRTC का बस स्टैंड भी था, वहां से बसों का संचालन बंद करते हुए जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड बनाया गया है सागर में, जो कि नोटिफाइड नहीं है, वहां से बसों का संचालन करने हेतु उन्होंने समस्त बस संचालकों को निर्देश दिए। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया और इस आधार पर याचिका यहाँ प्रस्तुत की कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 96 और MP मोटर व्हीकल रूल्स 204 के तहत केवल RTA को अधिकारता है कि बस स्टैंड के संबंध में नोटिफिकेशन निकाले, और वो नोटिफिकेशन राजपत्र में उसका प्रकाशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में अनेक निर्णय दिए हैं, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह नया दृष्टांत दिया है कि बसों का संचालन नोटिफाइड बस स्टैंड से ही होता है। इसके साथ साथ अन्य यहाँ पर आधार लिए गए कि जो बस स्टैंड है वो काफी दूर है, लगभग 15 किलोमीटर शहर से दूर है। वो जो भूमि पर जो भूमि बनाई गई, जिस भूमि पर वो बस स्टैंड बनाया गया है, वो भी एक्चुअली में दूसरे हेड के लिए वो अलॉटमेंट हुआ था। इन सारे मुद्दों को यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया और आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति DK पालीवाल साहब की खंडपीठ पर आज उसकी सुनवाई हुई, जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है वो अधिनियम की धारा 96 और मोटर व्हीकल रूल्स मध्य प्रदेश MP मोटर व्हीकल रूल्स की रूल 204 के विरुद्ध है। यह पाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर अनावेदकों को नोटिस जारी किए और जो कलेक्टर का ऑर्डर था 10/5/2024 का नए बस स्टैंड से संचालन करने के लिए, पुराना बस स्टैंड का संचालन बंद करने के लिए, उस पर स्थगन दिया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं। ब्रजेश दुबे, एडवोकेट। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।